हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग, फीचर्स ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। तो कल मैंने आपको टीचिंग पढ़ाया था, शिक्षण पढ़ाया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको टीचिंग के बारे में नॉलेज होगी। एक शिक्षण क्या है और प्रभावशाली शिक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। प्रभावशाली शिक्षण वही है जिसे फीडबैक मिलती रहे, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चे फीडबैक दे, वही चीज इफेक्टिव टीचिंग होती है। तो आज मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगी कि फीचर्स क्या है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब 4 ऑप्शन देके आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स देते हैं, 2 स्टेटमेंट्स के बिहाफ में हमें राइट और रॉन्ग आंसर चूज करना होता है। तो फीचर्स में वही फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हो। और जो 16 मार्क्स के जो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पेपर में आता है बीएड के बच्चों के लिए, उनको मैं बता दूं कि आपको 2 डेफिनेशंस लिखनी होती है। जैसे स्मिथ के अकॉर्डिंग ये था कि टीचिंग इज अ प्रोवाइड एजुकेशन टू अदर इज कॉल्ड टीचिंग। ओके, और सेकंड डेफिनेशन जेम्स की ले लो, किसी की ले लो, कि टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। तो 2-3 डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हो सकती। और पेपर में ये भी नहीं है कि डेफिनेशन से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, बट एक स्पेसिफिक पर्सन की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर तो आपको लगता है कि हाँ डेफिनेशन में हमने सारी पढ़नी है, तो जितनी मर्जी पढ़ के जो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर में पता नहीं कौन कहाँ की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ टीचिंग। फीचर्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं। फर्स्ट फीचर, टीचिंग इज अ continuing process। अब आपको पता होगा कि जो एक टीचिंग है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस कैसे? जो टीचिंग है वो कभी फिनिश नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि बच्चा जब अपने घर में सीखता है, जब छोटा बच्चा होता है स्कूल में नहीं जाता, तो वो जो भी सीखता है वो घर में सीखता है। तो उसकी जो टीचिंग है वो घर की टीचिंग, मतलब इनफॉर्मल टीचिंग है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग इनफॉर्मल और फॉर्मल टीचिंग क्या होती है। इसलिए टीचिंग जो है कंटिन्यू चलती रहती है, बच्चा सीखता रहता है स्टेज बाय स्टेज। वो अपनी जैसे स्टेज क्रॉस करता है, जैसे एडोलेसेंस को स्टेज को क्रॉस करता है, वो कुछ और सीखता है। जैसे वो चाइल्डहुड में होता है तो वो कुछ और सीखता है। इसलिए जो टीचिंग है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, हर जगह पे हमें सिखाती है टीचिंग। और सेकंड, teaching is a formal as well as informal। अब टीचिंग इज अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग क्या होती है और इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है? बेसिकली 3 टाइप्स की टीचिंग होती है। नंबर 1, फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग। अब फॉर्मल टीचिंग, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो फॉर्मल टीचिंग होती है तो
वो क्या होती है, तो आपने ये याद रखना, जो फॉर्मल टीचिंग है उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, बच्चा सीक्वेंस वे में जो चीज सीखता है उसे फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटीज, और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होगी, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस भी आएंगे, जैसे स्कूल प्लस कॉलेजेस। जो फॉर्मल टीचिंग है वहां पे रूल रेगुलेशंस होंगे, और वो रूल रेगुलेशंस कहाँ होंगे, स्कूल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, उसको फॉर्मल टीचिंग कहा जाता है। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं होते, बच्चा चीजों को एक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब स्कूल में नहीं जाता तो वह अपनी टीचिंग, उसकी बोलते हैं ना कि सबसे पहली जो टीचर है वो एज अ मदर होती है, जो मदर है, तो वो अपनी मदर से या घर के इन्वायरमेंट से जो चीजें सीखता है वो इनफॉर्मल टीचिंग में आते हैं। इसमें नो रूल फॉलो, इसमें रूल फॉलो नहीं होते, और ये होम, पीयर ग्रुप एंड फ्रेंड से जो बंदा सीखता है उसे इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। और जो नॉन फॉर्मल टीचिंग है वो ऐसी टीचिंग होती है जिसमें रूल्स भी फॉलो होते हैं और टीचिंग भी होती है, बट वो ऑनलाइन सिस्टम होता है। मतलब जैसे नॉन फॉर्मल टीचिंग वो हो जाती है जैसे बच्चा घर बैठ के स्टडी कर रहा है, मतलब स्कूल नहीं जाना, जैसे हम एग्जाम देते हैं डिस्टेंस बेस से, आईसीडीओल हो गया, जैसे इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, बच्चा रूल्स तो फॉलो कर रहा है बट स्कूल में नहीं जा रहा है, तो नॉन फॉर्मल टीचिंग वो हो जाती है जो डिस्टेंस बेस पे हो, डिस्टेंस बेस टीचिंग। आई होप आपको टीचिंग के 3 टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है। फॉर्मल टीचिंग मीन्स जिसमें फॉर्मेलिटीज, रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और बच्चा सीक्वेंस वे में जो चीजें सीखता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या अदर। एंड सेकंड, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल्स में रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, इसमें बच्चा अपनी सोसाइटी, फ्रेंड्स से जो सीखता है, एक्वायर करता है, उसे फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। अब नॉन फॉर्मल टीचिंग जिसमें रूल्स तो होते हैं बट बच्चा वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है जिसमें बच्चे को रूल फॉलो करने होते हैं, सब एग्जाम भी देने होते हैं बट वो घर बैठ के किसी भी कंडीशंस में कुछ भी सीख सकता है, उसे ही नॉन फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। आई होप आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फॉर्मल टीचिंग में क्या इंक्लूड होता है, इनफॉर्मल टीचिंग में क्या इंक्लूड होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो फॉर्मल टीचिंग उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और इनफॉर्मल में रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। अब थर्ड हम बात करेंगे, टीचिंग इज अ प्रोवाइड guidance and training। बोला कि जो शिक्षण है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। गाइडेंस एंड ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करता है, एक जो टीचर है वो बच्चों को गाइड करेगा, क्या सही है क्या गलत है, उनको ट्रेन करेगा किसी चीज में, अगर उनको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है वो उस चीज में उसको ट्रेनिंग देगा, उनका डेवलपमेंट करेगा। इसलिए टीचिंग को क्या बोला है, टीचिंग इज अ प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचर क्या प्रोवाइड करवाती है, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। फोर्थ, टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टीचिंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है, बिकॉज इसमें
टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, वो अपनी बातों को टीचर्स तक रखते हैं और टीचर्स उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाते हैं। मैंने आपको वेरिएबल्स में भी कल पढ़ाया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो टीचर है वो ऑलवेज चेंजेबल होता है, स्टूडेंट चेंजेबल नहीं होता। इसलिए टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। अब हम बात करेंगे टीचिंग इज अ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। जो टीचिंग है वो क्या प्रोवाइड करवाती है? टीचिंग इज अ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वह इंफॉर्मेशन सूचना प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स तक कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, टीचिंग गोल डायरेक्टेड है, वो बच्चों का गोल मतलब लक्ष्यों को बताती है कि उन्हें आगे क्या करना है। एक बंदा टीचिंग तभी कर, टीचिंग में एक टीचर टीचिंग करवाएगा और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही तो सीखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर करना है, हमने कैसे करना, मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन है वो टीचिंग के थ्रू ही स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड होती है। अब ये सिक्स्थ है इसकी फीचर्स, टीचिंग इज आर्ट एंड। जो टीचिंग है वो आर्ट और साइंस कैसे है? साइंस कैसे है? बिकॉज इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या रूल्स हैं, क्या मैथमेटिक्स में कौन सी थ्योरम्स हैं, इनके ऊपर बताया जाता है। इसलिए टीचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए ये एज अ साइंस है। अब टीचिंग इज अ आर्ट। आर्ट कैसे? मतलब टीचर किस तरीके से क्रिएटिविटी वे से बच्चों को समझाएगा, उन्हें टीचिंग के बारे में बताएगा और बच्चे उसके ऊपर अपना क्रिएटिविटी माइंड यूज करेंगे। बिकॉज टीचिंग इफेक्टिव तभी होती है जब बच्चे फीडबैक दें और क्रिएटिविटी तरीके से वो अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लाए। दिस इज कॉल्ड टीचिंग। तो टीचिंग इज द आर्ट एंड साइंस। तो आई होप आपको फीचर्स, टीचिंग की फीचर्स आपको समझ आ गई होगी कि शिक्षण की फीचर्स क्या हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्मल एजुकेशन में फ्रेंड्स इंक्लूडेड होते हैं कि नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पता है कि इनफॉर्मल में फ्रेंड्स इंक्लूडेड किए जाते हैं, फॉर्मल में नहीं। फॉर्मल में फॉर्मेलिटीज, बस आपने याद रखना, फॉर्मल से फॉर्मेलिटीज एंड रूल रेगुलेशंस। इनफॉर्मल में नो रूल रेगुलेशंस फॉलो, जो बच्चा एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में सीखता है। और टीचिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो शिक्षण है वो कंटिन्यू प्रोसेस है या नहीं, तो आपने उसमें ये देखना है कि उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो किस बिहाफ में पूछी गई है। तो टीचिंग है वो लगातार चलती रहती है, टीचिंग कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको टीचिंग की फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। ऐसे आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी आपको लगता है कि मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें, और ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी ज्यादा इफेक्टिव वे से पढ़ा सकूं। थैंक यू।